हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम कविता ओस की व्याख्या और प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। चलिए आइए बिना देरी के पहले कविता के भावार्थ को समझते हैं। छंद एक। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियां। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियां। अर्थात सर्दी के मौसम में सुबह सुबह ओस की बूंदें ऐसे लग रही हैं जैसे किसी ने हरी हरी घास पर मोतियों की लड़ियां बिखेर दी है, या ऐसा लगता है जैसे किसी ने रात में आकर चमकते हीरो की कड़ी बना दी हो। अगला छंद। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यों चमचम। नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यों दमदम। अर्थात जब सूरज की रोशनी ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वह असंख्य जुगनुओं की भांति चमकते हैं। आप उसमें तारों की दमक भी देख सकते हैं। अगला छंद। लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना। पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। अर्थात पत्तों फूलों और कदम कदम पर इस तरह नाना प्रकार के रत्न बिखेर रखे हैं जैसे किसी जौहरी ने अपना पूरा खजाना लुटा दिया हो। अगला छंद। बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली। वन उपवन में जला दी है किसने दीपावली निराली। अर्थात कवि को ऐसा लगता है जैसे बाग बगीचों में कोई सैकड़ों दीप जलाकर सवेरे सवेरे दिवाली मना रहा है। अगला छंद। जी होता इन ओस कड़ों को अंजलि में भर घर ले आऊं। इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। अर्थात आखिर में कवि ओस की अतुल्य सुंदरता में इतना खो जाते हैं कि उनकी इच्छा होती है कि वह ओस की बूंदों को अपने हाथों में भरकर घर ले जाएं और उनकी सुंदरता को देखते हुए उन पर एक कविता बनाएं। आगे बढ़ने से पहले मुझे उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए अब कविता के प्रश्न उत्तर डिस्कस करते हैं। मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न। ओस किसे कहते हैं। उत्तर। ओस पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं जो वातावरण में फैले हुए वाष्प के ठंडे होने पर बनती है। अगला प्रश्न। कविता में किस समय के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। उत्तर। कविता में सर्दी की सुबह के समय के सौंदर्य का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न। ओस की बूंदें कौन सा त्योहार मना रही है। उत्तर। ओस की बूंदें दिवाली का त्योहार मना रही हैं। लिखित प्रश्नोत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न। कवि ने ओसकड़ों को जुगनू और नन्हे तारे की उपमा क्यों दी है। उत्तर। कवि ने ओसकड़ों को जुगनू और नन्हे तारे की उपमा इसलिए दी है क्योंकि वह जुगनू और तारों की तरह चमक रहे हैं। अगला प्रश्न। कवि ने ऐसा क्यों कहा है कि जौहरी अपने घर का खजाना लुटा गया है। उत्तर। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि ओस की बूंदें किसी जौहरी के कीमती रत्न की तरह हर जगह बिखरी हुई हैं। अगला प्रश्न। कवि ओसकड़ों का क्या करना चाहता है। उत्तर। कवि ओसकड़ों को अंजलि में भरकर घर लाना चाहता है और उनकी सुंदरता पर एक कविता लिखना चाहता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न। कविता में रतन किसे और क्यों कहा गया है। उत्तर। कविता में रतन ओस की बूंदों को कहा गया है क्योंकि वह कीमती रत्न की तरह चमक रही हैं। अगला प्रश्न। कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है।
उत्तर, कवि को ऐसा इसलिए प्रतीत हो रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है, क्योंकि ओस की बूंदें दिवाली के दीपों की तरह जगमगा रही हैं। स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों का अर्थ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।